औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज मौजूद हूँ मैं एक जिन्नात के जंगल में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये जिन्नात का जंगल है और ये डिस्ट्रिक्ट खुशाब का इलाका है और इसमें मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे इस जंगल में, ये छोटा सा एक जंगल है, तकरीबन होगा 25 से 30 एकड़ पे। और यहाँ पे एक हिस्से में यहाँ पे जंगल है और इसकी दूसरी साइड पे एक छोटा सा कब्रिस्तान है, लेकिन ओवरऑल ये सारा जंगल है। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पे जिन्नात के बहुत कबीले आबाद हैं और यहाँ पे जो भी दरख्त है, जो भी लकड़ी है, वो इस जंगल की हदूद से कोई बंदा बाहर नहीं निकाल सकता। और जितने भी दरख्त टूटे सदियों पहले जो भी थे, वो यहीं पे गल सड़ रहे हैं। तो आए आपको इस जंगल का विजिट करवाते हैं। जी, मैं आपको एक इसका व्यू दिखाता हूँ जंगल का। यहाँ पे बहुत ही कदीम तरीन दरख्त मौजूद है। ये एक काफ़ी बड़ा दरख्तों का ज़ख़ीरा है और यहाँ किसी की ज़रूरत नहीं है कि एक दरख्त भी काटे और यहाँ से ले के अपने घर चला जाए। ये आप देखें, यहाँ पे पुराने जो दरख्त हैं वो टूटे हैं तो इधर ही पड़े हैं और कोई यहाँ से इसको ले के नहीं गया। हालांकि यहाँ से ले के जाना कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल करीब आबादी भी है, तकरीबन 102 किलोमीटर के फासले पे। ये आप देखें कि दरख्त जो टूटे हैं वो इधर ही टूटे पड़े हैं और इनको कोई भी नहीं ले के गया। और यहाँ से जैसे ही कोई बंदा कोई दरख्त या लकड़ी यहाँ से निकाल के बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो उस पे हमला हो जाता है। ये आप देखें जी, जो दरख्त जैसे ही टूटा है वो वैसे ही इधर पड़ा हुआ है और यहाँ से किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो दरख्त जो टूटा हुआ यहाँ से ले के अपने घर की तरफ चला जाए या कोई लकड़ी यहाँ से उठा के लेके चला जाए। ये सारी जो लकड़ी है वो जब भी दरख्त कोई टूटा है वो इधर ही गल सड़ के मिट्टी हो गई है, इधर से लेके कोई नहीं जा सकता। यहाँ पे जंगली जानवरों की बहुतात है। यहाँ पे जंगली जानवर बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। ये भी शायद कोई किसी जंगली जानवर का बिल है। और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे देखें, दरख्त सारे टूटे पड़े हैं और ये सारे गल सड़ रहे हैं। यहाँ से इनकी कोई लकड़ी इस जंगल से बाहर नहीं निकाल सकता। ये आप देखें, ये बड़ा एक घना जंगल है। ये आप देखें, ये सारे यहाँ पे दरख्त टूट के, सूख के, गल सड़ गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं यहाँ से कोई ले जाए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी दरख्त हैं, वो गल के मिट्टी बन गए हैं। बाकी बंदा कहानियों पे तो यकीन नहीं करता, लेकिन जो आंखों से नज़र आता है ना, वो इंसान को यकीन करने पे मजबूर कर देता है। आप ये देखें, ये दरख्त गिरा और ये गल के मिट्टी मिट्टी हो रहा है। यहाँ से कोई इसको लेके नहीं गया। बिल्कुल सूखी लकड़ी है और आपको पता है कि पाकिस्तान में सर्दियाँ चल रही हैं तो सूखी लकड़ी तो हर घर की ज़रूरत होती है और ये देहाती इलाका है और देहातों में तो इसकी खासकर ज़रूरत होती है। इस जंगल की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको लकड़ियों की ज़रूरत है तो आपने आग जलानी है तो इसी जंगल के अंदर जला सकते हैं। इस जंगल से बाहर आप लकड़ी नहीं निकाल सकते। यहाँ पे एक दरबार है, बाबा सैयद शाह शमैस उनका नाम हमें पता चला है और उनके ये सारे मुरीद हैं, जितने भी जिन्नात यहाँ पे मौजूद हैं, ये सारे के सारे उनके मुरीद हैं और उनका आर्डर है इनको कि यहाँ से कोई बंदा लकड़ी लेके बाहर ना जाए। वो दुनिया से पर्दा पा चुके हैं, लेकिन जो जिन्नात नस्ल दर नस्ल कबीले यहाँ पे आबाद हैं, क्योंकि जिन्नात की उम्रें भी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं तो वो यहाँ पे मौजूद हैं, तो वो मुकम्मल इसकी सिक्योरिटी किए हुए हैं।
जी, ये आप देखें कि एक दरख्त बहुत पुराना यहाँ पे गिरा पड़ा है और इसको कोई बंदा यहाँ से लेके नहीं गया। मोस्टली जो है वो जंगली कीकर मुझे वो यहाँ पे देखने को मिले हैं, कदीम तरीन दरख्त हैं। इसके अलावा आपको दिखाते चलें कि यहाँ पे एक और जो है वो दरख्त गिरा पड़ा है और सारा गल गया है, मिट्टी बन चुका है। ये देखें आप, कोई इसको बाहर नहीं लेके जाएगा, ये यहीं पे गल सड़ जाएगा। ये ऊपर देखें आप, बेतहाशा यहाँ पे दरख्त जो है वो गिरे पड़े हैं और कुछ कुदरती आफात की बदौलत गिरे हैं और कुछ के आंधियों से तने टूटे हैं, शाखें टूटी हैं और पड़े यहीं पे हैं, कोई यहाँ से इनको नहीं लेके गया। ये तो हम भी अपनी आंखों से देख के इस बात की गवाही दे सकते हैं। और ये जंगल में जो रास्ता जा रहा है, इसके अलावा आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे दिखाएं तो यहाँ पे भी बहुत सारे दरख्त जो हैं वो गल सड़ रहे हैं। एक और बड़ा हैबतनाक दरख्त ये आपको मैं दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये भी यहाँ पे सारा सूख गया। ये इसका आप दूसरी साइड का व्यू देखें, जिस दरख्त के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये देखें आप, सारा सूख चुका है। हमें यहाँ पे एक बुजुर्ग मिले हैं तो उनकी ज़बानी उन्होंने हमें ये बताया कि यहाँ पे एक पठान था तो उसको यहाँ पे ये जो ठेका दे दिया गया कि आप दरख्त यहाँ से काट लें इस जंगल से। तो उसने कहा कि कितने का रेट तय हो गया, रेट उसको मार्केट से बहुत सस्ता दिया गया। तो उसने यहाँ से कटाई आगे शुरू की और मेरी ये बैक साइड पे थोड़े से फासले पे आगे बाहर निकलें तो आगे खेत हैं, तो उन खेतों के किनारे उसने अपने वो टेंट लगाए और उसमें उसने अपना सामान वगैरह रखा और जंगल की कटाई उसने शुरू की। तो पीछे थोड़ी देर बाद उसके टेंटों में आग लगी। जैसे ही आग लगी तो वो वहाँ भागा तो उसने देखा सब कुछ जल चुका था। तो उसने कहा मैं ये जंगल यहीं पे छोड़ रहा हूँ और मैं इसकी जो कटाई से दस्तबरदार होता हूँ और मैं बिल्कुल इसके कटाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर वो कहा जाता है कि जितना अरसा वो बेचारा ज़िंदा रहा है तो वो पागल हो गया और इसी जंगल में वो घूमता रहा और मुख्तलिफ आवाज़ें वो निकालता था। तो बिलाकर मार के वो इसी जंगल के साथ मुल्हिका कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हो गया। अच्छा, ये आप देखें कि ये एक पूरा दरख्त यहाँ पे गिरा हुआ है और ये आप देखें सारा गल के ये मिट्टी बन चुका है। ये आप देखें, ये ज़मीन पे पड़ा हुआ है और जैसा कि मैंने पहले बताया, इसको कोई भी यहाँ से ले जा नहीं सकता और ना ही कोई ले जाएगा। ये देखें, ये पूरे के पूरे दरख्त यहाँ पे गिरे पड़े हैं, सूखे हैं। ये आप देखें जी। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये देखें जी, हालांकि सर्दी चल रही है और सर्दी के मौसम में आपको पता है कि लकड़ियों की बहुत अच्छा ज़रूरत होती है, ख़ास कर वो देहात के इलाकों में। ये सारी लकड़ी इधर ही पड़ी है। ये देखें जी, ये सारा जिन्नत का जंगल है जी। और आप ये देखें, ये दरख्त टूटा पड़ा और इसको मुद्दतें हो गई हैं यहाँ से गिरे हुए। इसकी दूसरी साइड से चल के आपको दिखाते हैं। ये देखें आप जी, ये सारा दरख्त यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये रेजा रेजा हो चुका है, गल गया, मिट्टी बन गया, लेकिन यहाँ से जिन्नत किसी को उठाने नहीं देते। ये आप देखें। इसके अलावा मैं एक और आपको दिखाता हूँ दरख्त जी। यहाँ से थोड़ा सा आना भी रिस्की काम है, लेकिन हमने वो यहाँ पे जब एंट्री किया तो हमने
बाकायदा पढ़ाई की थी तो फिर ही इसके अंदर आए हैं। ये आप देखें जी, खुद अंदाज़ा करें कि कितना अरसा हो गया होगा इसको गिरे हुए और ये गल सड़ रहा है। ये देखें जी, ये सारा वीरान जंगल है जी और यहाँ पे कोई भी नहीं आता। ये आप देखें सारा वीरान हो चुका है। दरख्त जो है वो सरसब्ज दरख्त भी मौजूद है और जो यहाँ पे खुश्क है दरख्त वो भी यहाँ पे मौजूद है। ये एक और दरख्त है जी जो बिल्कुल सूख चुका है। ये इस जंगल के तकरीबन मैं मिड में आ चुका हूँ और जा बजा आपको ये सूखे ही दरख्त नज़र आएंगे, यही मिलेंगे। इसके अलावा ये सरसब्ज दरख्त भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे बहुत से दरख्त गल सड़ रहे होंगे तो यकीनन आपके जहन में एक सवाल ये ज़रूर पैदा होगा कि आखिर इस लकड़ी का मसरफ है क्या, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसके लिए जवाब ये है कि यहाँ पे इसी जंगल के बिल्कुल कॉर्नर पे यहाँ पे कब्रिस्तान है और इसी कब्रिस्तान में एक दरबार है जिनके मुरीद यहाँ पे सारे जिन्नात रहते हैं। तो उनकी मन्नत नजरो न्याज के लिए जो भी आप देग पकाना चाहें यहाँ से लकड़ी उठाएं, उस देग के नीचे लगा लें, देगें पकाएं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लकड़ी चोरी करके कहीं पे ले जाते हैं तो आपको इस जंगल से लकड़ी लेके बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जी। अब हम कब्रिस्तान के एरिया में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं जी, ये दरख्तों का झुंड है और इसमें आपको एक छोटी सी इमारत नज़र आ रही होगी। इसमें उन्हीं बुजुर्गों का मज़ार है जिनके मुरीद कबीले जिनाद के यहाँ पे आबाद है और छोटी सी एक मस्जिद भी है। तो असर का वक्त होने वाला इंशाल्लाह नमाज यहाँ पे अदा करते हैं। और ये आप देखें, ये सारा कब्रिस्तान है और यहाँ पे हैंड पंप किसी ने लगाया था, वो ख़राब हो चुका है। और ये वाइट सी दो कब्रें आपको नज़र आ रही होंगी, इनके पीछे एक बहुत बड़ा दरख्त पड़ा हुआ है और ये बिल्कुल सूख गया है, गल रहा है, सड़ रहा है। और इसके अलावा आपको दिखाते हैं जी, ये देखें यहाँ पे एक और बहुत बड़ा दरख्त जो है वो गल सड़ रहा है। और पाकिस्तान में तो वैसे भी जो ये कब्रिस्तान की जगह होती है वो मोस्टली उसको कहा जाता है कि ये भारी जगह है, यानी इस पे हवाई मखलूक़ात के बसेरे हैं, लेकिन ये तो ग्रंटेड है। ये देखें आप, ये मेरे अकब में बाबा सैयद शुमैस रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है यहाँ पे, जिनके सारे मुरीद जिन्नात इस जंगल पे काबिज़ हैं। और ये जो दरबार है इसकी एक बड़ी अजीबोगरीब सी स्टोरी है कि इस दरबार की कोई कब्र भी नहीं है और ये एक यहाँ पे वन का दरख्त है और वन एक बड़ा कदीम तरीन दरख्त होता है। उसमें सैयद साहब ने दुआ की और अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा ही ज़मीन में दरगोर कर दिया और यही उनकी कब्र है। और अब यहाँ पे लोग आते हैं, मनते मुरादे मानते हैं, दुआएं करते हैं। आए आपको विजिट करवाते हैं। ये इस कब्रिस्तान के बीच में एक जनाजा गाह है और इसी जनाजा गाह के सेन में ये आप एक दरख्त मुलाहिज़ा फरमाएं और इस दरख्त के नीचे आपको चिराग जलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये बाबा शाह शुमैस रहमतुल्लाह अलैह उनकी कब्र है और इसके साथ ही बिल्कुल ही मुल्हिका ये एक छोटी सी मस्जिद है। ये आप देखें, यहाँ पे लोग रोज़ाना आते हैं, दुआएं करते हैं, मनते मुरादे मानते हैं। ये दूसरी साइड से आप देखें, ये वन का बड़ा ही कदीम तरीन दरख्त है और लोग यहाँ मनते मुरादे मानते हैं और फिर चढ़ावे चढ़ाते हैं। और ये वन का दरख्त है, इसमें इनकी कब्र है जी। ये बहुत बड़ा कदीम तरीन दरख्त है। आपको दिखाएं, ये दूसरी साइड पे मैं आ गया हूँ, इसी दरबार की और जनाजा गाह की ये फ्रंट है। और यहाँ पे आपको दिखाएं जी, ये वो जगह है कि जंगल से आप लकड़ी ला के यहाँ पे देगें वगैरह पका सकते हैं, तो उसमें आपको कोई मसला नहीं बनेगा। ये आप देखें,
ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये जनाजा गाह की है। इस जंगल के ज़्यादातर दरख्त जो है वो सूख चुके हैं। ये आप देखें, मिट्टी बन गए हैं, गल गए हैं। इस लोकेशन का एड्रेस सॉरी मैं दोस्तों आपको नहीं बताऊंगा, कि क्योंकि कुछ बीच में लोग ऐसे होते हैं जो उल्टे सीधे काम करने के लिए ऐसी जगहों का रुख करते हैं और वो नुकसान उठाते हैं, तो इस वजह से मैं इसका एड्रेस नहीं बता रहा। तो जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपने हमें कमेंट्स में बताना हमारी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।